हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। सी, एज वी आर लुकिंग फॉर द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो हम लोग लास्ट पार्ट तक आपके साथ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के वेरिएशंस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आपने पीरियोडिक टेबल को भी मेरे साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। देन आफ्टर इस पार्ट में अब हम शेल्स के बारे में सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो हैं उनको पीरियोडिक टेबल में कैसे असाइन किया जाता है वो सारा डिस्कशन आपके साथ इस सेशन में किया जाएगा। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड द वाटर बॉटल। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहूंगी और वो बेसिक टर्म्स किसके रिगार्डिंग है। जैसा मैंने आपको इनिशियल में ही कहा, सबसे पहले आपको शेल्स के रिगार्डिंग बताया जाएगा। अब वो शेल्स किसके हैं? एटम के, जिनको आप कहते हैं ऑर्बिटल, शेल, सब शेल एंड समहाउ यू कंज्यूम व्हाट अ कंप्लीट एटम। अब शेल्स में आपने याद होगा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था SPDF। याद आया कुछ? होपफुली आ जाना चाहिए, अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं। अभी देखिए, एस शेल की जब मैंने आपसे बात कही थी तो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर हम सबसे पहले किस तरीके से एलिमेंट्स को, तो बाद में हम प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कि इसकी टेंडेंसी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन रखने की। क्लियर है मेरी बात? तो आपने ये कहा था मैम इट इज स्फेरिकल इन शेप और इसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, ये आपने मुझसे कहा था, ठीक है। देन आफ्टर जब मैंने पी की तरफ प्रोसीड किया था तो मैंने आपको बताया था इट इज डम्बल इन शेप। यस, P इज इन डम्बल इन शेप और P के पास 3 ऑर्बिट्स होते हैं और 3 ऑर्बिट्स के अंदर आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम 6, एक शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं। साथ साथ मैंने आपको स्पिन भी बताया था और वो स्पिन कैसा था? वन इज क्लॉकवाइज एंड अनदर इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं होंगी, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर इन एवरी सेंस व्हाइल यू आर फिलिंग इन द शेल्स। देन आफ्टर जब हमने डी का डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बोला था कि स्टूडेंट्स ये होता है डबल डंबल शेप का। इट्स नॉट योर जिम डंबल्स, ये आपके केमिस्ट्री के डंबल्स हैं जो यहाँ आपको यूज करने हैं ऑर्बिटल में, ठीक है। तो आपने कहा कि मैम ये डबल डंबल शेप का होता है और इसके पास कितने शेल्स हैं? 5। अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर इसके पास 5 शेल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम यहाँ रख सकता है? आई होप 10, क्योंकि हर शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं? मैक्सिमम 2। तो आपने कह दिया यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स इजीली फिल कर सकते हो आप, यहाँ 6 और यहाँ 2। अब अगर F के रिस्पेक्ट में भी मैं बात करूं तो आपने मुझे सीधे से कह दिया था कि यहाँ मैक्सिमम इसके के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि इसके पास शेल्स कितने हैं? 7। लेकिन हमें जो कंटिन्यूएशन पढ़ना है जो हमारे पार्ट में है दैट इज अप टू D ओनली, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब सब शेल्स कहा जाता है किसको? इनको। फिर आपने बताया इनके अंदर ऑर्बिटल्स कितने कितने होते हैं? 1, 3, 5 एंड 7। 1 इन द केस ऑफ S, P इन द केस ऑफ 3, D इन द केस ऑफ 5 एंड F इज 7। क्लियर है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अभी आपने डिस्कस किया, दैट इज 2, 6, 10 एंड 14। सो आई होप यहां तक अभी आपको बेसिक टर्म्स के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। अब इस बेसिक रिप्रेजेंटेशन में आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने ग्रीन कलर का अपीयरेंस आपको दिया है इसको कहते हैं स्टूडेंट्स एस ब्लॉक, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं? एस ब्लॉक। सबसे पहले थोड़ा कलर से थोड़ा इसको लुकआउट करो, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये वाला जो ब्लॉक है दैट इज ऑफ, यहां कलर का चेंज है, दैट इज योर पी ब्लॉक। फाइन, एक सेकेंड रुकिए, अपन अभी चेंज करते हैं। और ये जो बीच वाला सेक्शन है जो S और P के बीच में आता है दैट इज योर डी ब्लॉक। दिस, ठीक है।
अब एस ब्लॉक के अंदर आपको पता है आप सीरीज में लेते हैं कौन कौन से ग्रुप को, फर्स्ट ए ग्रुप को एंड सेकंड ए ग्रुप को। फिर जब आप आगे प्रोसीड करते हैं देन कंटिन्यूएशन में थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए एंड सेवन ए, सो ऑन। हमें आगे तक की बातें करनी है। अब यहाँ जब अगर आप एस ब्लॉक के अंदर काउंट कर रहे हैं तो मुझे बताइए जब आप पीरियड में और ग्रुप में शेल फिल कर रहे हैं, एलिमेंट फिल कर रहे हैं, तो जो हम कॉन्फ़िगरेशन लेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में ली जाएगी? एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब मैं पी की तरफ बात करूंगी मैं कहूंगी पी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आप मुझे बताइए, तो आप कहेंगे मैम इनका रिप्रेजेंटेशन होगा 2p, 3p, 4p, 5p एंड सो ऑन। सेम मैं आपसे कहती हूं इन द केस ऑफ डी ब्लॉक, तो आपको सबको रिप्रेजेंटेशन आई होप अब समझ में आ गया होगा, आप उसको कहेंगे 3d, 4d, 5d एंड 6d। ठीक है, तो इस बेसिक आइडियोलॉजी से हमें यह पता चला कि एस ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स किधर फिल करने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। पी वाले हमें फिल करने हैं राइट हैंड साइड में, एंड इन बिटवीन बोथ द एस एंड पी देयर इज अ लार्ज ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स दैट इज योर डी एलिमेंट्स। क्लियर है? और उसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप दो सीरीज और देखेंगे जस्ट उसके नीचे, जिन्हें आप कहते हैं लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट सीरीज। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि ये टोटली डिपेंड करेगा ऑर्बिटल्स के ऊपर। सो आप कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच रिसीव डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब हमें जो काउंट करना है ना, वो काउंट करना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को आप अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर है? तो अब यहां से आपकी स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर पीरियोडिसिटी अप टू द ऑल एलिमेंट्स। चलिए सो ये नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है, क्या देखना है आपको इसके अंदर? व्हेन शेल्स अप टू n-1, व्हेन शेल्स अप टू n-1 आर कंप्लीटली फिल्ड and the last electron enters the s orbital of outermost nth, the elements of this class are called s block elements। क्या अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही सारा बताया कि s किसको कहते हैं, p किसको कहेंगे, d किसको कहेंगे? अब इसी को मैंने आपको एक थ्योरी पैटर्न में दिया है। सो क्या है s block element in general? When shells up to n-1 are completely filled and the last electron enters the s orbital of where? Outermost nth orbital, C, outermost nth orbital। so इस तरीके के क्लास एलिमेंट्स को हम कहते हैं s block elements। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 1 and 2 याद आ गए होंगे। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, याद आए? वही है ये। सिर्फ 1 और 2 ग्रुप एलिमेंट्स की हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन का तो कोई घर है ही नहीं, आपको पता है। नेक्स्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? NS122, सॉरी सी, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS122। एस ब्लॉक एलिमेंट्स लाई ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। याद आ गया होगा कि जब पीरियोडिक टेबल मैंने बनाई थी तो लेफ्ट साइड में जो 2 कॉलम्स थे सिर्फ वही थे आपके एस ब्लॉक, राइट साइड वाले थे पी ब्लॉक, और बीच में एक बड़ा सा ग्रुप था, वो क्या था? डी ब्लॉक। दिस ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल। इस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सारे के सारे मेटल्स। ठीक है, सो दिस एस ब्लॉक हमने देखा। इसके बाद हम बात करेंगे अभी पी ब्लॉक को लेके। तो याद हो गई एस ब्लॉक की क्या क्या कंडीशंस हैं। कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल है, तुम्हें याद भी रहता है, बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं है ये, बट याद रखना है कितना होता है? NS122। ओके, नेक्स्ट, अब आ जाओ पी ब्लॉक। एस ब्लॉक याद कर लिया, 2 ग्रुप एलिमेंट्स थे। अब पी के लिए सेम, व्हेन शेल्स अप टू n-1 आर कंप्लीटली फिल्ड and differentiating electron enters the p orbital of the nth orbit, elements of this class are called p block। सेम चीज़ है, सिर्फ याद क्या रखना है कौन कौन से ग्रुप एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 13 to 18 जो एलिमेंट्स कहलाते हैं, कौन कौन से ग्रुप? अगेन आई रिपीट, ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट्स जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? NS2 NP126, ऐसे आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ थे? एस वाले तो एकदम लेफ्ट में थे और पी वाले आपने देखे थे राइट साइड में थे. दिस ब्लॉक इंक्लूड सम मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स. जबकि एस ब्लॉक में क्या होते हैं? कुछ मेटल्स ही पाए जाते हैं. यहाँ पर कौन है? मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं. S block and P block are collectively called as what? These are what? Representative elements. क्योंकि आप जनरली इन्हीं दो ब्लॉक्स के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन करते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इन्हीं से बनते हैं, S और P ब्लॉक के. आफ्टर दैट पीरियोडिसिटी हम नेक्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स के ही डिस्कस करेंगे. देखो, याद आ गई है कल वाली टेबल? सारे नेम्स याद है? क्या बोला था मैंने यहाँ पर आपसे? ये फर्स्ट ए ग्रुप है, आपको क्लियर दिख रहा है. ये सेकंड ए ग्रुप है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? ये आपका कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक. यही बोला. ये वाला जो ब्लॉक है आपका, इसको आप कह रहे हैं पी ब्लॉक. इंडिविजुअल हम हर ब्लॉक को पढ़ेंगे. आफ्टर दैट ये वाला जो मिडिल पोर्शन है दिस, इसको आपने क्या कहा है? डी ब्लॉक. ये एलिमेंट जो है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये आपके आते हैं एफ ब्लॉक के अंदर. अब ये याद है कल वाला? कल जब बताया था, क्या बताया था मैंने इसको? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. इसको याद करने का ट्रिक अपन ने अच्छे से याद किया था. हेलिना की रब से फरियाद याद आ जाना चाहिए मेरे बोलने के साथ ही. फिर इसको मैंने बोला था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए. याद आ गया? इसको मैंने बोला था, क्या बताया था आपको? स्काइला. स्काइला, चांद सितारे मतला, सीधे स्काइला सब आ जाएगा उसमें. ये आपने पढ़ा था टीजर हफ, विनबता, कर मूव. इसको आपने क्या कहा था? मनटकरी. इस ग्रुप को आपने क्या कहा था? कौन रहे इधर, मुझे नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, कौन रहे इधर. ये क्या था? नी पढ़ पट, मुझे नहीं पढ़ना. देन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. इन एलिमेंट्स को मैंने क्या कहा था? QAGO. जिंक, कैडमियम, मरकरी. ये भी याद आ गया? जिनसडमर. जब आपने इधर इन ब्लॉक्स पे आए थे तो इनकी नेमिंग अपन ने कैसे की थी? इन शॉर्ट फॉर्म याद करने की ट्रिक क्या थी? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. क्लियर? थैला फॉर थैलियम. ये क्या था? कहे सीता जी सुनो प्रभु. याद आ रहा है? याद लिखे भी थे तुम लोगों ने. देन फिर हम मैच पर आ गए थे. मैच में मैंने क्या बोला? न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया सब बिके. सारी की सारी टीम्स क्या हो गई? बिक गई. ये क्या था? ऑस्मियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलियम. क्या नाम दिया था मैंने इनको? किस तरीके से इसको बताया था? ओल्ड स्टाइल से टीपो, या फिर उससे टीपो. चीटिंग करनी है, मैं नहीं बता रही, उससे चीटिंग कर, उससे टीपो. ये क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. हैलोजेंस तो हैं. अपन ने इसको कैसे याद करने का एक ट्रिक बनाया था? फिर कल बाहर आई कौन? आंटी. फिर कल बाहर आई आंटी. और ये आपको एग्जैक्टली ऐसे याद करने थे. क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन. सो कम टू द नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक के नाम से याद आ जाना चाहिए पहली चीज तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 5 शेल्स होंगे. तो आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां कितने आ सकते हैं? 10. व्हेन आउटरमोस्ट nth एंड पेनल्टीमेट शेल n-1th shells आर इनकम्प्लीटली फिल्ड. दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डी ब्लॉक कि पेनल्टीमेट शेल का जो n-1 ऑर्बिटल होता है वो क्या होगा? इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा. और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से एंटर करेगा? एंटर द n-1 डी ऑर्बिटल. दैट इज डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल. सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट GIOC वाले पार्ट में भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ एक बार आप फिर से रिवाइज कर लो इसके साथ साथ. देन इन एलिमेंट्स को आप क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्लियर? नेक्स्ट, ग्रुप 3 to 12 कौन कौन से आते हैं? डी ब्लॉक 3 to 12. अपन ने पढ़े थे मिड वाले, जो टेबल के मिड में आ रहे थे लाइट ब्लू कलर के, वही कौन से थे आपके? सब जगह लाइट ब्लू कलर नहीं दिखेगा, मैंने उसका अपीयरेंस आपको लाइट ब्लू में शो किया आपको याद रखने के लिए कि जो बीच वाले ब्लॉक एलिमेंट्स थे एस और पी के बीच में जो थे वो कौन से थे? डी ब्लॉक. और वहां पर ग्रुप्स कहां से कहां तक जा रहा था? ग्रुप 3 to 12. इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कहलाती है बेटा? दिस n-1 D 1 to 10
D 1 to 10, NS 1 to 2। ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। एक्सेप्ट पैलेडियम विच हैज़ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। इसके ऊपर सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कौन है वो, पैलेडियम। किससे डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, PD, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वैलेंशियल में, 4d10 5s0। अगेन आई रिपीट, व्हाट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंशियल, 4d10 5s0। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन एक शॉर्ट फॉर्म में। मैंने आपको बोला ग्रुप 1 और 2, वही बोले थे 1A ग्रुप और 2A ग्रुप कौन से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, S ब्लॉक को कर रहे थे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NS 1 to 2। मैंने कहा P ब्लॉक एलिमेंट्स को लेके, तो आपने कहा कि मैम वो जो एक लार्जर सीरीज थी जो राइट हैंड साइड में थी वो थी ना P ब्लॉक, बिल्कुल वही थी P ब्लॉक। याद क्या करना है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NS2 NP 1 to 6। थर्ड, यहाँ पर आपने D ब्लॉक की जब बात की तो ये क्या थी, D ब्लॉक वो बीच वाला ब्लॉक जो ग्रुप नंबर कौन सा 3 to 12 को यूज कर रहा था। 3 to 12 ग्रुप एलिमेंट्स जहां पर रखे जा रहे थे वो क्या था आपका D ब्लॉक एलिमेंट। P में कौन कौन सा ग्रुप था, 13 to 18 ग्रुप, ठीक है। और यहां कौन से थे ग्रुप, 3 to 10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, n-1 D 1 to 10 NS 1 और 2। क्लियर। बिल्कुल ये याद तो तुमको करनी ही पड़ेंगी, रट लो कैसे भी। F ब्लॉक के केस में अगर मैं बात करूं तो F ब्लॉक को भी मैं अलग से अपन पूरा डिस्कस करेंगे। F ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-2 F 1 to 14। 1 to 14 क्यों यूज कर रही हूं मैं, क्योंकि आपको पता है F ऑर्बिटल में कितने सबशेल्स होते हैं, 7 है, तो आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कितने आ सकते हैं, 14। क्लियर। देन n-1 D 0 और 1 अप टू द एलिमेंट और NS2। See, all the transition elements are metals and most of them form colored complexes or ions। बेटा सीधा से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, और उनमें से मोस्टली जो है कुछ जो हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अब 4 सीरीज में हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। पहली सीरीज कौन सी है, पहली सीरीज है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और उसको आप क्या कहते हैं, 3D सीरीज। उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, 10 एलिमेंट्स। मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और उसी को आप कहते हैं 3D सीरीज, जिसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21, और जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है, 30। ठीक है। तो फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक जो हम रखते हैं एलिमेंट्स को, वो कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स या फिर 3D सीरीज एलिमेंट्स। इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो कहाँ पर होगी, 3D सबशेल में, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि इस सीरीज को आप क्या कहते हैं, 3D सीरीज। नेक्स्ट, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की मैं बात करूं तो उसको आप कहते हैं 4D सीरीज। उसमें भी आप 10 एलिमेंट्स को ही रखते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, फ्रॉम इटरबियम टू कैडमियम। वाई इज वॉट, इटरबियम। सी वाई दिस इज इटरबियम टू कैडमियम। क्लियर। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कौन से शेल में होगी, क्योंकि आप इसका नाम ही क्या कह रहे हैं, 4D सीरीज, तो आपको पता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, कहां पर फिल होंगे, 4D सबशेल में। नेक्स्ट सीरीज है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और उसको आप कह रहे हैं 5D सीरीज। मींस कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कौन से शेल में होगी, 5D सबशेल में होगी। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वही सेम 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने यहाँ पर रखे हैं। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 57 लेंथिनम टू 72 हाफनियम 80 मरकरी। हमने एक ये
और 72 to 80 को हमने इसके बीच में रखा, और एक एलिमेंट जो था वो हमारा लेंथेनाइट सीरीज का था, दैट इज एलिमेंट नंबर 57 लेंथेनम। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज वही चल रही है 1 2 3 4 और वहां से 3 4 5 6, तो आप क्या कहेंगे इसको 6D सीरीज। अगेन आपको 10 एलिमेंट्स ही इस सीरीज में रखने हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स की नंबरिंग कहाँ से होगी? एक तो आपने लिया है एक्टिनाइट सीरीज से एक्टिनम, वहां आपने एक लेंथेनम लिया था 57 एटॉमिक नंबर था, यहाँ पर आप लेंगे एक्टिनम को जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 89, एक एलिमेंट तो ये है, और बचे हुए 9 एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक आपने यूज किए हैं, रखे हैं इस सीरीज में, वो हैं RF2 UUB। कल मैंने ये बताया था क्या है ये, क्या था ये, अनिल उबियम। याद आया? नहीं भी आया तो दोबारा पढ़ लेना, खोल लेना अपनी नोटबुक, याद कर लेना। इसको आप कह रहे हैं अनिल उबियम, जो कि एलिमेंट नंबर है, एटॉमिक नंबर है उसका 112। ठीक है, आपने कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स को इसमें पुट किया, 104 to 112, और एक एलिमेंट था आपका एक्टिनम जो कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 89। वही सब कौन से सबशेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 6D सीरीज में, क्योंकि ये सीरीज कौन सी है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट इज 3D, सेकंड इज 4D, थर्ड इज 5D एंड द फोर्थ इज 6D। Come to the next, those elements which have partially filled d orbitals in the neutral state or in any stable oxidation state, या तो वो क्या होंगे न्यूट्रल होंगे, या फिर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा जिसमें भी है वो क्या होगा स्टेबल ऑक्सीडेशन में है, तो आप उनको क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझे? या तो एकदम वेला है, या फिर अगर पावर है तो वो स्टेबल पावर है, वही इन्होंने एलिमेंट को बोला है यहाँ पर, या तो न्यूट्रल स्टेट में होगा या फिर अगर होगा तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं बेटा आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन है? व्हेन n सेम n-1 एंड n-2 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, उसमें भी इनकम्प्लीटली फिल्ड थे, एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू F ऑर्बिटल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल। वहां बात हो रही थी पेनल्टीमेट शेल की, यहां बात होगी एंटी पेनल्टीमेट शेल की, जिसको कि आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं n-2th शेल से, वो था n-1th शेल। दोनों का कंपैरिजन हमें याद रखना है, तभी आप उस चीज को क्लियर बता पाएंगे कि वहां डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आपने कहा था n-1th शेल, और F ब्लॉक के केस में आप कह रहे हैं n-2th शेल। वो शेल था पेनल्टीमेट शेल, ये शेल है एंटी पेनल्टीमेट शेल। इस क्लास के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको आप F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इसका, देखिए n-2 F1 to 14, वही क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां कितने आ सकते हैं 14, n-1 D 0 to 1 और ns2 अप टू द एलिमेंट आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट आइए, ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड ग्रुप को। ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। विद इन ईच सीरीज प्रॉपर्टीज जो होती है ना एलिमेंट्स की वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, हम नहीं कहेंगे एग्जैक्टली सिमिलर होती हैं, क्वाइटली सिमिलर। द एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम, उनको आप कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं जो यूरेनियम के बाद पोजीशन किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको आप नाम दे रहे हैं क्या, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। सीधा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल याद रखना इस चीज को। कम टू द नेक्स्ट, इनको आप और क्या कहते हैं, किनको, F ब्लॉक एलिमेंट्स को। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। As they contain 3 outermost shell incomplete, क्यों कहा जाता है इनको इनर ट्रांजिशन सेल, क्योंकि इनके अंदर कितने शेल्स इनकम्प्लीट हैं 3 outermost shell, और इनको आप कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, और यू कैन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स since their oxides were rare in earlier days. The elements of F blocks
दो सीरीज में अब हमने इनको क्लासिफाई किया। डी ब्लॉक की 4 सीरीज थी, 3D, 4D, 5D एंड 6D। एफ ब्लॉक की 2 सीरीज हैं, 4F एंड 5F। फर्स्ट सीरीज को आपने नाम दिया फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज और 4F सीरीज। देखिए वहाँ आपने 10 एलिमेंट्स को फिल किया था, हर सीरीज में आपने 10 एलिमेंट्स रखे थे। यहाँ पर आपने कितने एलिमेंट्स रखे हैं? 14 एलिमेंट्स। कहाँ से कहाँ तक? 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम, 58 टू 71। ये सीरीज आपकी कहलाती है लेंथेनाइट सीरीज। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कौन से शेल में होगी? क्योंकि आपने ऊपर ही मेंशन किया है 4F सीरीज, तो आप क्लियर कहेंगे कौन सा सब शेल होगा? 4F सब शेल। सेकेंड सीरीज कौन सी है? सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब क्योंकि एफ ब्लॉक के केस में आप बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे उसको 5F सीरीज। सेम अगेन आपको यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट करने हैं? 14 एलिमेंट्स। लेकिन उसकी नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? फ्रॉम 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। कहाँ से कहाँ तक? 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। क्लियर? याद रखना है, इस सीरीज को आप कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप कौन से शेल में भरेंगे? 5F सब शेल में। द एक्टिनाइट्स एंड द लैंथेनाइट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपने देखा, मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड वाला जो 2 ब्लॉक्स थे वो एस ब्लॉक कहला रहे थे, राइट हैंड साइड वाले ब्लॉक्स जो थे वो आपके पी ब्लॉक कहला रहे थे। एस और पी ब्लॉक के जो इन बिटवीन ब्लॉक था एक बड़ा, उसको हमने डी ब्लॉक कहा था। नीचे आपने 2 सीरीज देखी थी, 2 अलग से पैरेलल लाइंस जो आपने नीचे देखी थी, उनको आपने कहा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो क्या थे? लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। क्लियर? अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जनरल टर्म है, पीरियोडिसिटी का कॉज हमने डिस्कस कर लिया क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ा सा मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में। मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर नेचर ऑफ रेडियली गिविंग अप द इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम द शाइनिंग लस्टर। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेटल्स होते क्या हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, और उनका पेरेंट्स कैसा होता है? ऑलमोस्ट शाइनिंग लस्टर उनमें होता है। मेटल्स कंप्राइजेज मोर देन 78%। हाउ मच परसेंट इट इज? 78% ऑफ द नोन एलिमेंट्स। और ये हमेशा ही कहाँ पर होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम मेटल्स को रखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। आइए नेक्स्ट, मेटल्स आर यूजुअली व्हाट? दे आर सॉलिड्स। रूम टेम्परेचर पर अगर मैं आपसे मेटल की बात करूं तो किसी भी मेटल को आप रख दो, क्या रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेल्ट तो छोड़ो, डिसोसिएट होना भी शुरू नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये जनरली सॉलिड्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे। कौन कौन है वो? मरकरी एंड गैलियम। याद रखना है, लिख लो इस चीज़ को अच्छे से। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर? ये सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन 2 नहीं होते रूम टेम्परेचर पे। मरकरी जो आपके थर्मामीटर में होता है, और गैलियम। नेक्स्ट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है? मेटल्स के रिस्पेक्ट में। एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। Oxides of metal are generally basic in nature. Some metal in their higher oxidation state from acid oxide. क्या कहा उन्होंने? एसिड ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कौन करते हैं? वो मेटल्स जो अपने हायर यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, वो क्या करते हैं? एसिड ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं तो क्रोमियम ऑक्साइड एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, आपको याद रखने के लिए, बिल्कुल याद रखो इसको। हमने मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कुछ नॉन मेटल्स की डिस्कस करते हैं। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते, जबकि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गेन करते हैं। मेटल्स डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स बट टेक अप इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म व्हाट? एन आयन सी तो बनाते हैं। कल बताया था मैंने आपको इसका एक केस, कौन सा? F- वाला। F+ इलेक्ट्रॉन, यही किया था मैंने। आपने बोला मैम F- बन गया था, यही केस था नॉन मेटल का।
ये हमेशा कहाँ पर होते हैं? टॉप राइट हैंड साइड पे। कहाँ पर? पीरियोडिक टेबल में। नॉन मेटल्स को आप जनरली कहते हैं सॉलिड्स भी होते हैं, ये लिक्विड्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो लो होता है। जबकि सॉलिड्स के केस में आप बात कर रहे थे हाई था। दोनों का डिफरेंस है। सॉलिड्स आपने कहा था, सॉलिड मीन्स मेटल्स के आपने रिस्पेक्ट में जब बात की थी तो आपने बोला था दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। अब मैं बात करूंगी मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, उनको हम सेमी मेटल्स बोलते हैं। सेमी मेटल्स बोले तो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी जो कंज्यूम करते हैं वो कहलाते हैं आपके मेटलॉइड्स। यही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आपसे कह रही हूं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होगा ना, कहाँ? लेफ्ट टू राइट। एक रो के अंदर अगर मैं कह रही हूं लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आपको खुद को पता चल जाएगी कि मेटल फॉर्म में तो वो रहने से रहा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट फॉर्म उसका क्या है कि उसमें कुछ फॉर्म तो है, कुछ पार्ट तो है मेटल्स का भी और कुछ पार्ट है नॉन मेटल्स का भी। तो आप कहते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर इन अ रो जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा आपको मेटलॉइड्स की फॉर्मेशन दिखने लग जाएगी, आपको वहाँ मेटलॉइड्स मिल जाएंगे। It has been found that some element which lie at the border of the metallic and non-metallic behavior possess what? Possess the properties and the characteristics of both. वही चीज़ मैंने आपको बोला जो दोनों की properties को consume करते हैं। These elements are called semi-metals or metalloids. आप इनको metalloids को और क्या कहते हैं? Semi-metals. The metalloids comprise of the elements. कौन कौन से elements को आपने metalloid कहा है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्या है ये? आर्सेनिक, एंड Sb इज व्हाट? एंटीमनी। आपका Te है टेक्नीशियन। क्लियर? कौन कौन से आते हैं आपके एलिमेंट्स मेटलॉइड्स में? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेक्नीशियम। टिपिकल एलिमेंट्स क्या क्या कौन से होते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स अपन ने कल एक डिस्कस की थी, एक रो जिसको आप टिपिकल एलिमेंट्स कह रहे थे। कौन से थे? जो भी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को आप टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, जो थर्ड पीरियड में होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सोडियम, ये याद रखने हैं, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, एक ग्रुप बना के आपको पूछ लेता है कि अमंग दीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज टिपिकल एलिमेंट ग्रुप, तो आपको ग्रुप दे सकता है या कोई भी चार पूछ लेगा, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। दिस इज मैग्नीशियम। अभी तो हम स्ट्रेट क्वेश्चंस की ही बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम, this is silicon and P is what? Phosphorus. ठीक है, ये क्या उनसे ये सारे जो हैं वो क्या है? टिपिकल एलिमेंट्स। दिस इज सल्फर एंड दिस इज क्लोरीन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हमें एक प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है बेटा, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप, जो मैंने आपसे लास्ट पार्ट में भी डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था कि एक ग्रुप में जब हम बात कर रहे थे लिथियम टू सोडियम, मैंने बोला था कि ये डायगोनली ये प्रॉपर्टीज सेम रखते हैं, तो उसको आपने डायगोनल रिलेशनशिप का नाम दिया था। अब उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग करते हैं आपके साथ, आइए। सम एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सेकेंड पीरियड, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करेगा? सेकेंड पीरियड की। उनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं थर्ड पीरियड वालों से। यही बात करी थी मैंने आपसे कि जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं
सारे नहीं, कुछ एलिमेंट्स जो सेकंड पीरियड के हैं और जो थर्ड पीरियड के हैं वो रिजेंबल करते हैं इन अ डायगोनल फॉर्म, दिस डायगोनल, that is elements of second and third period are diagonally related in properties. See, इस phenomenon को आप कहते हैं diagonal relationship. For example, the similarity between which lithium, the first member of group 1, and the magnesium, the second element in group 2. ये किसका एलिमेंट होगा? डायगोनल कब बनेगा? जब ये तो फर्स्ट वाली सीरीज का है और ये सेकंड का फर्स्ट, इज कॉल्ड डायगोनल. देखो, ये देखो, लिथियम, ये सोडियम था, मैग्नीशियम. अब हमें क्या करना है? ये तो फर्स्ट वाली सीरीज है, ये सेकंड वाली सीरीज है. डायगोनली आप देखोगे तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर पाई गई, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर पाई गई. और ये दोनों कौन कौन? लिथियम, मैग्नीशियम, ये कौन है? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन एंड सिलिकॉन एंड सो ऑन. आगे भी आप आगे चल के देख सकते हैं, लेकिन मेजर हमने जो डिस्कशन किए थे वो इन तीन के ऊपर ही किए थे. कौन कौन से थे? लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और बोरोन एंड सिलिकॉन. आइए, अब डायगोनल रिलेशनशिप अराइज होता है, उसका मेजर कॉज क्या है? देखिए, ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप, यही चीज़ आपको याद रखनी है. मैं असेंडिंग ऑर्डर में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ डिसेंडिंग सीरीज में. ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप द एटम्स एंड द आयंस इंक्रीज इन साइज. लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट टू राइट, अगर मैं मूव कर रही हूँ किसी पीरियोडिक टेबल में, क्या कह रही हूँ मैं? लेफ्ट टू राइट अगर मैं पीरियोडिक टेबल में मूव कर रही हूँ तो आपको याद रखना है साइज हमेशा डिक्रीज होगा. लेफ्ट टू राइट आप जब भी जाएंगे तो वहां पर साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्लियर? दस ऑन मूविंग डायगनली द साइज नियरली सेम. लेकिन क्योंकि अगर मैं डायगोनल के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, वहां साइज जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा. जैसे लिथियम का देखिए कितना है? 1.23 आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि मैग्नीशियम का कितना है? 1.36 आर्मस्ट्रॉन्ग. आप देखो कितना सा डिफरेंस है, देख रहे हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर है. लिथियम प्लस के रिस्पेक्ट में, यानी कि मैंने क्या कर दिया? इसको कैटायनिक फॉर्म में करा है, 0.76 आर्मस्ट्रॉन्ग, और मैग्नीशियम 2 प्लस 0.72 आर्मस्ट्रॉन्ग. बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है. It is sometimes suggested that the diagonal relationship arises because of diagonal similarity in electronegative values. ये बात याद रखनी है. डायगोनल रिलेशनशिप कब अराइज होता है? जब आप उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ को रिलेट करते हैं. कैसे? लिथियम की क्या है? 1.0, जबकि मैग्नीशियम की क्या है? 1.2. इन्हीं दोनों का देखा था आपने. बेरिलियम और एल्यूमिनियम, यही तो बनाया था आपने. लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, और बोरोन एंड सिलिकॉन. यहाँ था आपका सोडियम. यही बनाया था आपने डायगोनल रिलेशनशिप. अब इसकी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है 1.0. क्या है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. और मैग्नीशियम की दे रखी है 1.2. बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है. बेरिलियम की आपको दे रखी है 1.5 और इसकी है एल्यूमिनियम की भी 1.5. बोरोन के केस में आपने देखा तो 2.0 और सिलिकॉन के केस में आपने देखा तो 1.8. सो हमने यहाँ पर यही कहा है, दे आर नॉट ऑलमोस्ट, दे आर नियरली सेम. बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बार बार मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी कैसा रिलेशनशिप शो करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, क्योंकि इन केसेस में साइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते. देखो, बेरिलियम के केस में साइज़ कितना है? 0.45 आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि एल्यूमिनियम के केस में साइज़ क्या है? 0.535 आर्मस्ट्रॉन्ग. फिर भी ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं. क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनका चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. क्या मैंने बोला? चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है वो नियरली सिमिलर होता है. प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितना है? 2.36 एंड 2.50. याद रखनी है वैल्यूज. नहीं भी रखोगे तो आपके सामने क्वेश्चन में जब आएगा तो या तो आपको डेटा गिवन होगा या फिर आपको इस तरीके से पूछेगा कि आपको सीधा क्लिक हो जाना है आंसर, अगर पढ़ा होगा तो. बिकॉज द चार्जेस आर 2+ and 3+ रिस्पेक्टिवली. आप चार्ज पर यूनिट एरिया कैसे निकालते हैं?
आयनिक चार्ज अपॉन 4/3 पाई आयनिक रेडियस, ये सबको पता है, अपन डिस्कस भी कर चुके हैं पहले पार्ट में कि चार्ज पर यूनिट एरिया आप कैसे निकालते हैं, आयनिक चार्ज अपॉन 4/3 पाई आयनिक रेडियस। नाउ कम टू द सिमिलैरिटीज। किस किस की सिमिलैरिटीज की मैं बात करूंगी प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं लिथियम और मैग्नीशियम के केस में। लिथियम एंड मैग्नीशियम डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ और क्या बनाते हैं, लिथियम नाइट्राइड। कौन कौन, लिथियम और नाइट्रोजन जब डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड। जबकि अदर एल्कली मेटल्स जो होते हैं कौन से ग्रुप के, फर्स्ट ए ग्रुप के, वो नाइट्राइड्स नहीं बनाते। सिर्फ कौन कौन बनाते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम। फ्लोराइड, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। क्या बोला मैंने, फ्लोराइड, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट, याद रखना इनको, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। फ्लोराइड, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट लिथियम एंड मैग्नीशियम के हमेशा ही इनसॉल्यूबल होंगे वाटर में, जबकि अदर कंपाउंड्स के केस में मैं बात करूं तो ये एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम के केस में कौन कौन, फ्लोराइड, कार्बोनेट और फास्फोरस, ये हमेशा क्या होंगे, इनसॉल्यूबल होंगे वाटर में। अब लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही आपको पता है हार्ड मेटल्स हैं, जबकि बाकी के जो है फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स वो सारे की सारे सॉफ्ट हैं। अब लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रही हूँ मैं आपसे, LiOH एंड MgOH2 दोनों ही कैसे हैं, वीक बेसिस हैं, सबको पता है आपको। वेयरएज हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। देखो अगर रिवाइज नहीं करोगे पुराना पढ़ा हुआ तो तुम्हें ये चीज़ें क्लिक नहीं होंगी, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो फट से क्लिक हो रही होंगी, याद करते जाओ। मेटेलिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, किस में बात चल रही है, लिथियम और मैग्नीशियम में, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। किसके कंपैरिजन में, अदर एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की बहुत ही लेस होती है। किसके कंपैरिजन कर रहे हैं, अदर एल्कली मेटल से ही तो कंपेयर कर रहे हैं बाकी के ग्रुप के। और क्या करते हैं, ये CO2 गैस को लिबरेट करते हैं। अब पहले मैंने पढ़ा लिथियम और मैग्नीशियम, अब हमें सिमिलरिटी पढ़नी है बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ। कौन से ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप में, सेकंड ए ग्रुप के साथ। देखो दीज बोथ एलिमेंट्स डू नॉट प्रोवाइड कलर टू बंसन बर्नर। बंसन बर्नर आप जानते हैं, लैब में सारे के सारे देखते हैं, वो एक छोटा सा पाइप होता है, उससे गैस की सिलेंडर की पूरी पाइपलाइन ऐड होती है और उसको जब आप यहाँ से साइड से नॉब ऑन करते हैं, लाइक इस फॉर्म का होता है, नीचे आपका इसके अंदर गैस की पाइपलाइन वाला एपरेटस सेट है, यहाँ पर एक नोब होता है, आप माचिस जलाते हैं, ऊपर इसमें फ्लेम लगाते हैं, सेम अपने वही गैस वाला सीन। ऐसा बंसन बर्नर होता है छोटा सा जो अपनी लैब में होता है। ये क्या करते हैं, उनको कलर प्रोवाइड नहीं करते। कौन नहीं करते, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। कौन, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। दे बोथ आर कंपैरेटिवली स्टेबल इन एयर। दोनों ही इनसॉल्यूबल होते हैं, कहाँ, अमोनिया में, NH3, इसलिए ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन नहीं बनाते। और इनके पास परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाने की भी कोई टेंडेंसी नहीं होती। किसके पास नहीं होती, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें एक बार फिर से बैठ के पढ़ना, नोट डाउन करना, जहाँ पर डाउट आए उस चीज़ को आप लिखना और कोशिश करना एक फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखने की सारी चीज़ को। मैं बार बार आपसे वही कह रही हूँ क्योंकि बेटा इनऑर्गेनिक में आप डील करोगे रीजनिंग के साथ और मैं 1 to 1 आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। हमने ये आज पार्ट डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन वाला। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई और रेडियाई के बारे में सारी चीज़ों की। सो तब तक आप बाकी की सारी चीज़ों को रिवाइज करके रखो जिससे नेक्स्ट पार्ट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। Thank you so much, students.